भिंड जिले के रावतपुरा धाम में हो रहा है रामाचा महायज्ञ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोग ले रहे पुण्य लाभ। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समूचा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश भर के चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। रामलला की स्थापना के प्रचार प्रसार के लिए वैसे तो देश भर में प्रचार प्रसार है, लेकर भिंड जिले के रावतपुरा धाम महंत रवि शंकर महाराज ने अपने धाम में रामाचा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के शहरों से हजारों लोग पहुंचकर रामाचा यज्ञ का लाभ ले रहे हैं। रावतपुरा धाम महंत ने बताया है कि रामाचा महायज्ञ अयोध्या धाम में हो रहे रामलला की स्थापना से पूर्व कराया जा रहा है, जिसमें जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच सकते हैं वह लोग रामाचा यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ ले सकते हैं। रामाचा यज्ञ के लिए 108 कुंड बनाए गए हैं और उसके लिए सामग्री देश भर के अलग अलग हिस्सों से मंगाई गई है। रामाचा यज्ञ में देश की सुख समृद्धि के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की जा रही है। वहीं बाहर से आए श्रद्धालुओं का मानना है कि रामाचा यज्ञ का महत्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ा माना गया है और इसका पुण्य लाभ राम राजा मंदिर का निर्माण और भगवान की रामलला की स्थापना हो रही है, उसके उपलक्ष्य में हम 108 रामाचरण यज्ञ रावतपुरा शाखा देव स्थान में कर रहे हैं। हम पे और सभी भक्तों पे भगवान की कृपा है। राम का जो महत्व है वो इतना शक्तिशाली है कि सबको शक्ति देता है, धैर्य देता है और व्यक्तियों का विश्वास बढ़ाता है, सबको उगाता है, आगे बढ़ाता है और कर्म करने की प्रेरणा देता है। राम वो है जो एक चंद्रमा है, एक प्रकाश है, एक सूरज है। ऐसी राम की महिमा अनंत है, अनंत काल से रही है और अनंत काल तक चलेगी। रामाचा यज्ञ 108 रामलला की स्थापना के उपलक्ष्य में हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम, हे रामलला, पूरे देश, पूरे सबको शांति मिले, सुख मिले, समृद्धि हो, काम करने की सबकी क्षमता बढ़े, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान राम से। कहाँ से शिष्य आए हैं यहाँ पे? ये पूरे देश से आए हुए हैं। समझे, देवास्तन है, हनुमान जी का ये आश्रम है, तीर्थ स्थल है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। यहाँ हम हर साल कोई न कोई अनुष्ठान करते हैं। ऐसा हमारा विचार हुआ भक्तों का कि इस साल राम राजा भगवान की स्थापना के उपलक्ष्य में आप करिए, उसके लिए हमने अनुष्ठान रखा है। कितना महत्व है इसका? इसका महत्व अनंत है। इसका तो महत्व की क्या बहम, जो जानने वाले हैं उसको जानते हैं। ये राम का तो वो महत्व है कि इसको तो गूंगा भी समझ जाता है राम की महिमा क्या है। क्या ऐसे भी लोग हैं जो 22 तारीख को अयोध्या नहीं पहुंच सकते, उसको उनको यहाँ पे लाभ पुण्य लाभ? बिल्कुल, जो जहाँ नहीं पहुँच उनको भी उसीलिए तो यहाँ किया है रामाचरण यज्ञ। पूरे देश में जिससे यहाँ से एक चेतना जाए, लोगों की बुद्धि और विवेक और व्यवहार में परिवर्तन हो, उसके लिए रामाचरण का रखा है। आप लोग देख रहे हैं कि कई दशकों से हमारे पूर्वज हम सब ये प्रतीक्षा करते आए हैं कि अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में विराजमान हो। कई वर्षों से वो तंबू में विराजमान थे, लेकिन हमारे पूर्वज तो उनको उस भव्य मंदिर में बैठते हुए नहीं देख पाए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अब हम और आप सभी लोग उस मंदिर में रामलला को विराजमान देखेंगे। और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अपने मन की इसी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर बना, रामलला की जो प्रतिष्ठा हो रही है, उसी के उपलक्ष्य में ये विशाल रामार्चन यज्ञ किया जा रहा है कि ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। इसके लिए रामार्चन यज्ञ किया जा रहा है। इसमें 108 वेदियां बनी है, 108 पर 4-4 यजमान बैठे हैं और इसकी जो सामग्री है और जो वो जहाँ की जैसे केले हैं, केले के खम्भे आए हैं तो महाराष्ट्र भुसावल से आए हैं। और उसमें जो फल हैं तो 125 कुंटल फल, जितने भी फल हैं, जैसे पपीता है वो 125 कुंटल, 125 कुंटल मिठाई, 125 कुंटल, यानी 56 प्रकार का भोग जो है वो 125 कुंटल यहाँ बुलवाया गया है। और 125 कुंटल ही फूल यहाँ पर आए हैं, जो किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग स्वयं जाकर के वहाँ देखेंगे, वहाँ ये अनुमान नहीं कर सकते हैं कि यहाँ कितने और भव्य और दिव्य तरीके से ये रामार्चन यज्ञ संपन्न हो रहा है। मैं अमन मिश्रा चित्रकूट से आया हूँ और मैं यहाँ कल शाम को आ गया था। श्री राम जन्मभूमि
में स्थापना के शुभ अवसर पर महाराज श्री के आदेश अनुसार यहाँ 108 श्री राम आर्चर महायज्ञ हो रहा है। और जो इस महायज्ञ की जो खास व्यवस्था है, जो कि देश के हर एक जगह से वस्तुओं को, सामग्रियों को इकट्ठा किया गया है। सकल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ये अनुष्ठान माना जाता है। इसमें लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं का एक साथ एक मंच के साथ पूजन होता है। मैं आनंद शर्मा नाम है मेरा, मैं कलकत्ता से आया हूँ। महाराज जी एक रामर्चा महायज्ञ करा रहे हैं, उसके अपने उनको यहाँ करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं और सहपत्नी आया हूँ मैं कलकत्ता से। और ये रामर्चा महाराज जी अपने मंदिर का उद्घाटन अभी हो रहा है 22 तारीख को। उसी उपलक्ष्य में महाराज जी यहाँ उसके पहले ही करवा रहे हैं। तो जितना पुण्य वहाँ जाकर के अटेंड करने से होता है, उतना ही पुण्य यहाँ पर भी है। जैसे कहा जाता है कि ये जो रामर्चा है, इसके एक रामर्चा करने से 1000 अश्वमेघ जितना पुण्य बताया जाता है अपने शास्त्रों में। तो महाराज जी तो 108 रामर्चा करा रहे हैं, तो आप सोचिए कितना इसका पुण्य होगा। तो हम लोग उसी के लिए आए हैं। हम आए हैं बहादुरगढ़, हरियाणा, NCR, दिल्ली के पास ही है, दिल्ली कहते हैं उसको। यहाँ 108 मंडप बने हुए हैं और उसमें पूरे ब्रह्मांड की पूजा करना, मतलब ये हमने अपनी जिंदगी में सुना भी नहीं था, करना तो बहुत दूर की बात है। तो महाराज जी की कृपा है। हाँ, ये महाराज जी कह रहे हैं कि रामलला का जो अयोध्या में प्रतिष्ठापन होने वाला है 22 जनवरी को, उसी का ये प्रारंभ है, उसी परियोजना का। तो इन भक्तों के साथ रामलला को यहाँ आमंत्रित करेंगे, फिर यहाँ से वो अयोध्या जाएंगे। तो समझ लीजिए कि ये अयोध्या यहाँ बन गई।